बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लकमान और आप देख रहे हैं RTV पाकिस्तान। नाज़रीन, गज़ा के बच्चों के ऊपर, फ़लस्तीन के बच्चों के ऊपर जुल्म हो रहा है, उनके शहरियों के ऊपर जुल्म हो रहा है, औरतों के ऊपर जुल्म हो रहा है। इसराइल बमबारी कर रहा है, जुल्म कर रहा है। हाँ, नहत्ते जो मुसलमान हैं, हमारे बहन भाई, उनको नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन हम अपनी याशियों में लगे हुए हैं, क्योंकि हमें इस चीज़ की परवाह है ही नहीं क्या हो रहा है। हमने कभी भी अपने बच्चों को उन बच्चों की जगह पर रखकर सोचा ही नहीं है। हम हमेशा से यही सोचते हैं कि वो बच्चे जो हैं वो फ़लस्तीन के बच्चे हैं, वो गज़ा के बच्चे हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमारे बहन भाई हैं, हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे मुसलमानों बहन भाइयों के बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं वो। ये नहीं हमने सोचते, बल्कि हम ये सोचते हैं कि वो फ़लस्तीन के बच्चे हैं, वो गज़ा के बच्चे हैं। ठीक है, तो जब हम ये सोचेंगे ना कि वो हमारे बहन भाइयों के बच्चे हैं, हमारे मुसलमानों के बच्चे हैं, हमारे मुसलमान बच्चे हैं, वो हमारे बच्चे हैं वो, तो तभी हमें इस चीज़ की समझ आएगी। हमने तो कभी ये सोचा ही नहीं है। हम तो अपने बच्चों के साथ आराम से बैठे हुए हैं, इस चीज़ की परवाह है ही नहीं, हमें किसी चीज़ की परवाह नहीं है। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि हमारे जितने भी जो है पाकिस्तान समेत बल्कि पूरी दुनिया के जो जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, वहाँ के जो हुक्मरान हैं वो आराम से बैठे हैं, सिवाय एहतजाज की वो कुछ नहीं कर रहे हैं। एहतजाज तो अवाम भी कर सकती है, हम भी कर सकते हैं, तो फिर हमारे में और हुक्मरान में फ़र्क क्या रहा। तो यही बात है ना, अल्लाह पाक ने आपको जो इतनी इज्जत दी है, अल्लाह पाक ने एक मुकाम दिया, कुर्सी दी है, तो उसका कोई जो है उससे कोई बड़ा काम लिया जाए ना। तो ये तो नहीं है भी हमने भी एहतजाज करना था, फिर आपने भी एहतजाज करना था, फिर फ़र्क क्या रहा। यही हो रहा है। तो हमारी जो अवाम है माशाल्लाह से वो तो यही कहती है बार बार, वो तो पूरी अवाम जो है, बच्चे, औरतें, मर्द, बूढ़े, जवान, सारे के सारे जितने भी हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो फ़लस्तीन के साथ हैं, गज़ा के साथ हैं। ज़ाहिर सी बात है, हम अपने बहन भाइयों के साथ हैं, उनके साथ खड़े हैं और यही कहते हैं कि हमें जो वहाँ जाने का मौका दिया जाए और हुकूमत दे, और हम वहाँ पर जो है जिहाद करने के लिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज़ है, जो है वहाँ पर जिहाद करने के लिए ये तैयार है, लेकिन हमारे जितने भी लोग हैं, हमारे जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, खासकर जिनके पास पैसा है, जो अपने पैसे के गरूर में है इस वक्त, खास तौर पर वो जो है इसराइल की जो प्रोडक्ट हैं उनका बाइकाट करने से कासर हैं। वो नहीं, बाइकाट नहीं कर सकते, उनसे दूर, क्योंकि हमारी जो जुबान का चस्का है ना, असल में वो हमें जो है वो बाइकाट करने नहीं देता। हमें जो इसराइल की चीज़ों में या हमें यहूदियों की चीज़ों में ना असल में जो है असली चीज़ नजर आती है, और पाकिस्तान की जितनी प्रोडक्ट है उसको 2 नंबर हम साबित करते हैं। हम कहते हैं कि ये 2 नंबर है और यहूदियों की चीज़ें हैं वो असली है, वो बाहर से आती हैं। तो वो ये नहीं सोचते कि वही जो 1 नंबर हम चीज़ लेते हैं, खाते हैं, उन्हीं चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट हैं जो यहूदियों की आती हैं, पाकिस्तान में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आती हैं, जिनका इसराइल से तल्लक है। किसी का डायरेक्ट है, किसी का इनडायरेक्ट है, तो किसी न किसी तरह से वो जो है यहूदियों की हेल्प हो रही है, इसराइल की हेल्प हो रही है। उन्हीं पैसों से जो वो मिसाइल खरीदते हैं, उन्हीं पैसों से वो बम खरीदते हैं, असला खरीदते हैं, असला बनाते हैं, और फिर वो फ़लस्तीन के बच्चों के ऊपर, गज़ा के बच्चों के ऊपर जो जुल्म करते हैं, वो सारा जो है उनके साथ जो है कहीं ना कहीं जाकर राब्ता होता है। ठीक है, तो हमने ये कभी सोचते ही नहीं है। हम ये कहते हैं कि हम जिहाद करने के लिए वहाँ पर जाएंगे, अल्लाह करे ऐसा मौका आ जाए तो सब जाएंगे, इस बात में कोई शक नहीं। कौन जिहाद से कोई भी नहीं भागता, कोई मुसलमान भी नहीं भागता। लेकिन जो करने वाली चीज़ है जो अब आप कर सकते हैं, ठीक है, जिहाद तो जाहिर सी बात है हुकूमत अगर इजाज़त देती है तो फिर होगा ना, लेकिन जो आप कर सकते हैं वो तो करें ना कम से कम। आप उनकी प्रोडक्ट का बाइकाट क्यों नहीं करते? आप जितनी भी प्रोडक्ट हैं, मैकडोनल्ड के बगैर तो हमारी ज़िंदगी नहीं है। आप देख सकते हैं जितने भी हमारे बड़े बड़े पैसे के गुरूर में जो जी रहे हैं, हमारे बड़े बड़े नवाब साहब जो पैसे के गुरूर में जी रहे हैं, उनको मैकडोनल्ड के बगैर कोई चीज़ नजर आती नहीं है। उन्होंने कोई भी चीज़ खानी हो ना, मैकडोनल्ड के बगैर तो खाते ही नहीं है। क्योंकि एक तो चीज़ ये है कि उनके पास पैसा है, पैसे का गुरूर है। दूसरा ये है कि देखें, फिर जब आप इस तरह की चीज़ जो है वो इसराइली चीज़ें, डायरेक्ट चीज़ें जो खाएंगे, यहूदियों की चीज़ें बनाई हुई खाएंगे, तो फिर आपने कौन सा, फिर जब हराम खाएंगे तो फिर हराम ही बोलेंगे ना। फिर जब आप इस तरह खाएंगे भी ऐसा, जो यहूदियों की चीज़ें खाएंगे जिनको आप असल समझते हैं, भाई देखें, लाख दर्जे पाकिस्तान की प्रोडक्ट उससे बेहतर है उन असली चीज़ों से। ये 2 नंबर चीज़ें लाख दर्जे हमारे लिए बेहतर हैं और होनी भी चाहिए। जिन असली चीज़ों के हम खाएं, तो उनके जो पैसे हैं वो डायरेक्टली तौर पर या इनडायरेक्टली तौर पर इसराइल की मदद करें, वो यहूदियों की मदद करें, जिनसे वो बम खरीदें या जो है वहाँ पर जो असला बनाएं, मिसाइल खरीदें, बनाएं, तो वो गज़ा के ऊपर जाकर हमला करते हैं, तो हमारे बच्चों को वो मारते हैं, हमारे बच्चों को शहीद करते हैं। तो हमें डूब कर मर जाना चाहिए। ये सारा कुछ सर ये है कि आपको जो है उनकी जितनी भी प्रोडक्ट है, जिनमें जो मैकडोनल्ड है, सर्फ एक्सल है, लक्स साबुन है, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, जो एक बहुत बड़ा जो एक बनाया हुआ है, चार्ट बनाया हुआ है इसका, तो उनका जो बाइकाट कर देना चाहिए। हमें सोचना चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि हमारे जो बहन भाई हमारे हैं, हम ये सोचते हैं कि हम पाकिस्तान में हैं, वो इसराइल फ़लस्तीन में हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम सारे मुसलमान हैं।
ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ بھی ہمارے بہن بھائی ہیں, ہمارے مسلمان ہیں, بہن بھائی ہیں, وہ مسجدوں کو شہید کر رہے ہیں فلسطین میں. یہودی جو ہیں وہ اسرائیل والے فلسطین میں مسجدوں کو شہید کر رہے ہیں, تو ہم ان کی پروڈکٹس جو ہے استعمال کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کے لیے یہودیوں کے ساتھ تھے اور ہیں, یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. تو ہمیں اس چیز کے اوپر ڈوب کر مر جانا چاہیے, شرم آنی چاہیے. اب بھی اگر کسی بندے کو سمجھ نہیں آتی پھر اسے میرے خیال میں ڈوب کر مر جانا چاہیے, شرم آنی چاہیے اس کو, بہت زیادہ شرم آنی چاہیے. ٹھیک ہے, اگر اب بھی اس سارے جو سچویشن بنی ہوئی ہے اس میں بھی اگر ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ ہمیں کس طرف ہونا چاہیے, ظاہر سی بات ہے ہم اگر جو ہے ڈائریکٹلی طور پر جہاد نہیں کر سکتے, وہاں پر نہیں جا سکتے, ہم جو ہے ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں. یہ کتنا مشکل کام ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے. ان کے برعکس چیز جو ہے وہ اب استعمال کر سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر جو ہے لپٹن ہے, تو لپٹن آپ نہ یوز کریں, وائٹل یوز کر لیں, تو کیا فرق پڑتا ہے, کتنا مشکل کام ہے. ٹھیک ہے, اس طرح سرف ایکسل ہے, اس کی بجائے جو ہے دوسرا کوئی سرف استعمال کر لیں. باقی لکس صابن کی بجائے جو ہے پاکستان میں جو باقی دوسرا صابن جو ہے وہ استعمال کرے کوئی, تو اس طرح کیا یہ نہیں ہو سکتا سر؟ سارا ہو سکتا ہے. میکڈونلڈ کی بجائے آپ کسی عام جو ہے شاپ سے چیز کھا لیں, تو اس میں کون سی چیز پڑی ہے, تو یہ کتنا مشکل کار ہے. کوئی مشکل کام نہیں اگر کرنا ہو تو. لیکن ہمیں تو جو زبان کا چسکا ہے, جو پیسے کا غرور ہے, وہ ہمیں جینے نہیں دیتا. ہمیں تو تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے کہ ہم تو جو چیز ہے, ہمیں تو وہی بات ہے نا کہ یہودیوں کی چیزوں میں ہمیں اصلی چیز نظر آتی ہے, اور پاکستان کی چیزوں میں ہمیں ہمیشہ کے لیے جو ہے 2 نمبر چیز نظر آتی ہے. پھر ہم کہتے ہیں ہم بہت بڑے سچے پاکستانی ہیں, تو پھر یہ پاکستانی, آپ یہ پاکستان سے پیار کرتے ہیں, یہ آپ مسلمانوں سے پیار کرتے ہیں, اپنے بہن بھائیوں سے یہ پیار کرتے ہیں, تو یہی پیار ہے, تو پھر افسوس کی بات ہے. تو ہمیں ڈوب کر مر جانا چاہیے, ہمیں شرم آنی چاہیے اس چیز کے اوپر. تو اب بھی اگر وقت ہے, آپ اگر جو ہے اس چیز کو چھوڑ دو, جتنی بھی اسرائیلی پروڈکٹس ہیں, جتنی بھی یہودیوں کی بنائی ہوئی پروڈکٹس ہیں, یا کسی بھی طرح سے ان کے ساتھ تعلق ہے, ان کو چھوڑ دو, ان کو جو ہے ان کا ہمیشہ کے لیے بائیکاٹ کر دو. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کا جو پیسہ ہے وہ جو ہم خریدتے ہیں کھاتے ہیں, یہ ایک غلط فہمی ہماری کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے کھانے سے یا نہ کھانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. بہت فرق پڑتا ہے. پیچھے 70% جو ہے ان کی پاکستان میں جتنی بھی, خاص طور پر میکڈونلڈ کے اوپر جو ہے 70% جو ہے ان کا نقصان ہوا ہے. آپ سوچو اگر 90% نقصان ان کا ہو گیا تو وہ پاکستان سے دفع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا, یہ کمپنی پاکستان سے دفع ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے. میں آپ کو یہ پکی بات بتا رہا ہوں. لیکن اس وقت جو ہے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ جو ہے سروائیو کر جائے. فی الحال جو ہے 70% ان کو نقصان ہوا ہے, وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ سروائیو کر جائے گا. اگر ان کو 90% ہو گیا تو وہ سوچیں گے, ظاہر سی بات ہے وہ سوچیں گے کہ یہ سروائیو پاکستان میں نہیں کر سکتے, اس لیے وہ پاکستان سے دفع کر دیں گے. یہ میکڈونلڈ جو ہے وہ پاکستان سے دفع ہو جائے گی. تو اس لیے آپ اس طرح کی چیزیں آپ پازیٹیو سوچیں, نیگیٹو نہیں سوچیں. ٹھیک ہے, اللہ کرے آپ جو ہے ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں یہ سارے اس چیز کو سمجھیں اور ہمارے ان مسلمان بہن بھائیوں کا ساتھ دیں. ساتھ دینے کے لیے ان ساری پروڈکٹس کا آپ کو بائیکاٹ کرنا ہوگا اور کرنا پڑے گا. ہماری ویڈیو آج کی کیسی لگی آپ کو بتائیے ضرور. ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے, چینل کو سبسکرائب کر دیجیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.